एक नया क्वेश्चन आपके सामने है, इंटीग्रल 12th स्टैंडर्ड का है, इंटीग्रल का है। और ये क्वेश्चन एनआईएस बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है और सीबीएसई बोर्ड का भी क्वेश्चन है और मेनी टाइम्स अल्टरनेट ईयर्स में पूछा हुआ है। क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा लेंदी नहीं है, बहुत ज़्यादा अप्रोच वाला नहीं है, लेकिन थोड़ी सी टेक्निक होने के नाते ये एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पेपर में 12th स्टैंडर्ड के पेपर में रिप्रेजेंट करता है, पूछता है, क्योंकि वो चाहता है कि क्वेश्चन के साथ अप्रोच स्टूडेंट का क्या है, वो उसका मेन पर्पज होता है पता करना। देखते हैं इसका सोल्यूशन है। इंटीग्रल ऑफ ई पे पावर एक्स 1 प्लस एक्स log ऑफ एक्स ई पे पावर एक्स dx। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन तो है, इसे बच्चे ये नहीं समझ पाते हम करें क्या, क्योंकि यहाँ इंटीग्रल में ये भी नहीं पढ़ाया गया कि फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन या थर्ड फंक्शन, और डायरेक्टली अप्रोच का फार्मूला भी नहीं दिख रहा है, तो कंफ्यूजन होती है। तो हम एक काम करना चाह रहे हैं कि एज्यूम कर लें इसे t। अगर इसे एज्यूम t करते हैं, लेट x e पे पावर x इक्वल टू t एज्यूम कर लें। अब इसका फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से डी बाई डी एक्स कर लिखेंगे, तो लिखेंगे बाई डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड। ज्यादातर हम लिखते नहीं, लेकिन यहां लिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है इसलिए। ऑन बोथ साइड वी गेट, अब क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन एजिट रहता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पे पावर एक्स का हो जाएगा, प्लस ई पे पावर एक्स रहेगा और डी बाई डी एक्स ऑफ किसका हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा, इक्वल टू डी टी हो गया, डी टी बाई डी एक्स। टी का करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ये हो गया ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स ही होता है, और ई पे पावर एक्स ऐसे रहेगा, एक्स का 1 हो गया, इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ अरे क्या जरूरत है, ई पे पावर एक्स यहाँ कॉमन ले लिए, तो ये हो गया x प्लस 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब देख रहे होंगे एक चीज कि हमने जब इसे अप्रोच किया x ई पे पावर x को t, और इसका हमने क्या कर लिया, इंटीग्रल डिफरेंशिएट कर दिया, जैसा कि हम करते हैं जब कभी भी एज्यूम करते हैं तो सर्टी लो। तो अब इसको एज्यूम किया और ये वैल्यू मिल गई, अब क्वेश्चन इजी हो गया। अब क्या हो गया, नाउ इंटीग्रल ऑफ इनकी वैल्यू और dx की वैल्यू मिला के हमारे पास क्या हो गई, ये इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये यहाँ मल्टीपल में आ जाए, मतलब ये लिख सकते हैं dx इक्वल टू डी टी, ई पे पावर x x प्लस 1 dx इक्वल टू डी टी आ गया। इन तीनों को मिला करके हम डी टी अप्रोच कर देंगे और log t हो जाएगा, तो ये हो गया log ऑफ t और ये हो गया डी टी। अच्छा, अब log t का तो ऐसे करेंगे नहीं, तो हमें इंटू 1 करना पड़ेगा, बता रहे हैं, ये dt ही रखो, आगे करेंगे क्योंकि वहां नीचे थोड़ा सा कम कैमरा सेटअप है। तो ये हम क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ log t इंटू 1 फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन के वे में हम क्या कर देंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड वे के फॉर्म में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन के फॉर्मेट में करेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या करता है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट छोड़ देंगे log ऑफ t, और सेकेंड फंक्शन का हम करेंगे क्या, इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रल है ना, तो इंटीग्रल ऑफ 1x 1 का डी टी के फॉर्म में, ये टी है, माइनस अब 1 को ऐसे छोड़ देंगे, इंटीग्रल एंड इन कर्ली ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ या डी बाई डी टी होगा log t, और फिर इंटीग्रल होगा इंटू क्या है यहाँ 1 dt, और यहाँ dt लिख देंगे,
ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का होता है कि फर्स्ट फंक्शन एग्जिट रहता है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल करते हैं, फिर माइनस करते हैं, इंटीग्रल लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन का डी बाई डी एक्स करते हैं, इनटू फिर सेम वही सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल करते हैं, फिर ओवरऑल जितना उसका सॉल्यूशन आता है उसका इंटीग्रल करते हैं। अब आ जाइए, ये हो गया हमारा log t, और 1 का जब करेंगे तो t हो जाएगा, 1 का क्या आ जाएगा t के रिस्पेक्ट माइनस इंटीग्रल ऑफ, ये क्या हो गया log t का 1/t, और इसका भी हो गया t इंटू हमारे पास हो गया यहाँ dt, ये t से t कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया हमारा log ऑफ t इंटू टी माइनस 1 का जब करेंगे इंटीग्रल ऑफ 1 dt का तो ये हो जाएगा t, तो ये हो गया t इंटू लॉग ऑफ t माइनस टी प्लस सी। अब देख रहे हैं हम t कुछ एज्यूम किए, क्या एज्यूम किए, x इंटू ई एक्स हमने एज्यूम किया अपने काम को इजी करने के लिए, जिससे हम आसानी से इसका सोल्यूशन परफॉर्म कर सके। तो अब हम क्या करेंगे, इस t की वैल्यू अपोजिट रख देंगे, फिर उठा करके उसे पुनः अगेन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लिखेंगे नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू x e पे पावर x, वी गेट, अब क्या हो जाएगा x e पे पावर x इंटू लॉग ऑफ x e पे पावर x माइनस x e पे पावर x प्लस c, कुछ कॉमन है x e पे पावर x कॉमन ले लें तो हो गया x e पे पावर x कॉमन ले लें, तो यहाँ हो गया हमारे पास log x e पे पावर x माइनस 1 प्लस c, ये हमारा रिजल्ट हो गया। और आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। अब एक बार हम इसका सॉल्यूशन आपको रिवाइज कराते हैं। हमारे पास था क्या, ई एक्स 1 प्लस एक्स लॉग एक्स ई एक्स डी एक्स। अब सॉल्यूशन में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन भी नहीं होता, डायरेक्ट अप्रोच इसका कुछ था नहीं हमारे पास इंटीग्रल का, तो हमने इसे पुट कर दिया या लेट कर लिया एक्स ई एक्स इक्वल टू टी। तो इसका फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के फॉर्मुलेशन से इसका डिफरेंशिएट किया, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ई पे पावर एक्स का हो गया, ई पे पावर एक्स का हो गया, और टी का डी टी बाई डी एक्स हो गया। जब इसको हमने कर लिया और ई पे पावर एक्स कर लिया तो 1 प्लस एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। इसका जो हमें मिला, जब इसे हमने एज्यूम किया तो इसकी वैल्यू अपने आप हमें ऑब्टेन होगी। अब यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो log t हो गया dt। अब log t का तो हम कर नहीं सकते, तो हमने क्या किया, इंटू 1 कर दिया, और इंटू 1 किया तो हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फार्मूला। अब फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहेगा, सेकंड फंक्शन 1 है तो 1 का इंटीग्रल हो गया माइनस इंटीग्रल, और फर्स्ट फंक्शन का यहाँ क्या हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है, फिर इंटू सेकंड फंक्शन का अगेन इंटीग्रल होता है, फिर ओवरऑल जो सोल्यूशन आता है उसका हम इंटीग्रल करते हैं। ये हो गया log t 1 का t माइनस log t का 1/t इंटू t dt हो गया। अब ये क्या हो गया, log t इंटू t माइनस 1 dt। अब इसका लिखेंगे t इंटू log t माइनस t प्लस c। अब t की वैल्यू, चूंकि t के फॉर्मेट में हम तो रिजल्ट छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये t हमारे काम को इजी करने के लिए हमने खुद एज्यूम किया है। ये हमारी अप्रोच थी कि हम उसे काम को इजी करने के लिए अपने वर्क को, अपने परफॉर्मेंस इंटीग्रल को, तो हमने टी एज्यूम किया। तो टी के फॉर्मेट में तो क्वेश्चन था नहीं कि हम टी में छोड़ देंगे रिजल्ट, तो टी की वैल्यू हम अगेन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वही टी की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की एक्स ई एक्स लॉग, फिर टी था ये टी, तो वहाँ एक्स ई एक्स रख दिया, फिर टी था तो एक्स ई एक्स रख दिया, और एक्स ई एक्स कॉमन ले लिया तो log ई पे एक्स इंटू ई पे पावर एक्स माइनस 1 प्लस सी हो गया। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अगर क्वेश्चन क्लियर हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू।